आज हम लोग नए यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उसमें आज हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड उसके शेप्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से शेप्स होते हैं। तो जो रिफ्रैक्टरी होता है वो हम लोग जानते हैं कि उसका एप्लीकेशन फर्नेस में किया जाता है। तो फर्नेस में किया जाता है तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग साइज और शेप के फर्नेस का यूज किया जाता है। तो उस फर्नेस के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिफ्रैक्टरी को बनाते हैं। फर्नेस का अलग अलग पार्ट भी होता है। फर्नेस का बॉटम वाला पार्ट होता है, साइड वॉल वाला पार्ट होता है, रूफ वाला पार्ट होता है, प्लस बहुत तरह के ओपनिंग वाले पार्ट होते हैं, आर्च वाले पार्ट होते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रिफ्रैक्टरीज का यूज किया जाता है। कई तरह के फर्नेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, कई तरह के सिलिंड्रिकल शेप्स के होते हैं, कई तरह के वर्टिकल शेप्स के होते हैं। तो उस तरीके से जो ब्रिक्स का डिज़ाइन जो है वो बहुत तरह के डिज़ाइन का ब्रिक्स होता है। जैसा हमारा फर्नेस का डिज़ाइन होगा वैसा हम लोग ब्रिक्स का डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इसके अलावे जो है कि कुछ एक ब्रिक्स होते हैं जो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं और स्टैंडर्ड शेप के ब्रिक्स होते हैं। इन ब्रिक्स का भी जो यूज है मोस्ट ऑफ द फर्नेस बनाने के लिए, मोस्ट ऑफ द फर्नेस के प्लेस पर इस ब्रिक्स का यूज करते हैं। एक तो है कि बहुत सारे साइज के ब्रिक्स तो होते ही होते हैं और उस हिसाब से हम लोग मोल्ड बना करके उसका प्रेसिंग करके बनाते ही बनाते हैं। लेकिन इसके अलावे जो है कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के रिफ्रैक्टरीज होते हैं जिसका कि यूज हम लोग मोस्ट ऑफ द फर्नेस के लाइनिंग के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ब्लास्ट फर्नेस का ले, तो ब्लास्ट फर्नेस में टॉप में अलग रिफ्रैक्टरी लगेंगे, मिडिल पोर्शन में जो बेली या बोस का एरिया होता है वो अलग रिफ्रैक्टरी लगेंगे, टूअर्स के जो एरिया होते हैं वहाँ ब्लॉक्स लगते हैं, वहाँ भी अलग रिफ्रैक्टरीज लगेंगे, अलग शेप एंड साइज के रिफ्रैक्टरी लगेंगे। जो हर्थ एरिया होता है वहाँ भी ब्लॉक्स लगते हैं, वो भी अलग अलग शेप एंड साइज और क्वालिटी के ब्रिक्स लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने रिफ्रैक्टरीज को बनाते हैं, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने रिफ्रैक्टरीज को बनाते हैं। लेकिन इसके अलावे जो है कि कुछ स्टैंडर्ड शेप के रिफ्रैक्टरीज होते हैं जो जनरली हर एक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसका यूज़ भी हम लोग बहुत सारे फर्नेसेस के लाइनिंग के लिए करते हैं। डायरेक्टली उस रिफ्रैक्टरी को परचेज करते हैं उस स्टैंडर्ड शेप के ब्रिक्स को और हम लोग लाइनिंग कर सकते हैं। और स्पेशल शेप के जो रिफ्रैक्टरीज होता है, जैसे कि हमने कहा कि एक पर्टिकुलर हमने उस इंडस्ट्री में किसी पर्टिकुलर फर्नेस को लगाया, उस फर्नेस के किसी पर्टिकुलर जगह का एरिया कॉम्प्लेक्स है, तब हम लोग स्पेशल शेप का रिफ्रैक्टरी बनाएंगे। उस एरिया को ऑब्जर्व करके, मेजर करके, उसका मोल्ड बना करके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो लाइनिंग के स्पेसिफिक लाइनिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेशल शेप के रिफ्रैक्टरी का प्रोड्यूस करते हैं। और एक होता है स्टैंडर्ड ब्रिक्स जो कि रेक्टेंगुलर साइज का होता है। उसका साइज जो होता है 230 × 115 × 75 mm का साइज का होता है। ये सबसे स्टैंडर्ड ब्रिक्स है और ये जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स होते हैं उसका जो साइज होता है वो 230 × 115 × 75 mm का होता है। नेक्स्ट जो है और भी स्टैंडर्ड साइज के ब्रिक्स होते हैं जो कि एज पर IS स्पेसिफिकेशन 1526 है। ये पहला जो ब्रिक्स है स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक्स है। फिर ये आर्च ब्रिक्स होते हैं जिसमें कि एक जो साइड होता है वो कंपैरेटिवली दूसरे साइज के कंपेयर में छोटा होता है। फिर ये वेज ब्रिक्स हैं, फिर ये की ब्रिक्स हैं, साइड स्क्यू ब्रिक्स हैं, इंड स्क्यू ब्रिक्स हैं, साइड फेदर ब्रिक्स हैं, इंड फेदर या नेक ब्रिक्स है, स्प्लिट ब्रिक्स है। इन सब का यूज करके हम लोग आर्च, डोम या और भी जो एरिया हैं की ब्रिक्स का यूज हम लोग
की करने मतलब लॉक करने के लिए, लाइनिंग को लॉक करने के लिए करते हैं। तो ये सब का भी साइज स्टैंडर्ड होता है और आप कई सारे बुक्स में इसका डिटेल साइज देख सकते हैं कि इसका जो साइज होता है क्या होता है। इन सब ब्रिक्स का भी यूज़ हम लोग फर्नेस को बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे रेक्टेंगुलर ब्रिक्स का यूज करके कर्व नहीं जनरेट कर सकते हैं। कर्व जनरेट करने के लिए हमें आर्च ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एंड आर्च या साइड आर्च ब्रिक्स का यूज करते हैं कर्व जनरेट करने के लिए। तो ये था ब्रिक्स के शेप और साइज के बारे में, किस ब्रिक्स का यूज क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक्स क्या होता है, उसका शेप एंड साइज क्या होता है। ओके, थैंक यू।